हेलो फोक्स, वेलकम टू पार्क प्लस योर कार। आज जिस गाड़ी की बात हम करने वाले हैं वो है Volkswagen की Taigun। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बट एग्जैक्टली ये एसयूवी है किनके लिए इस सेगमेंट में जो ऑलरेडी इतनी क्राउडेड सेगमेंट है। वेल, इफ यू आर समवन हु इज अ कार enthusiast, if you are someone who loves spirited driving and the first thing that you look out in a car is performance, I think the Volkswagen Taigun is something that you should consider. But why? किस लिए? वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक हफ्ते के आसपास मैंने गाड़ी चला रखी है and I have all the details right here for you. So let's get started. I'm your friend शुभम पराशर और चलिए शुरुआत करते हैं। वेल, बिफोर जंपिंग ऑन टू द ड्राइविंग सीट एक नज़र डालते हैं इसके डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि उसको लेके काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन है मार्केट में ना। एसयूवी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से द टाइगन लुक्स मोर हैच लाइक. दैट इज़ वन थिंग विच सम ऑफ द एसयूवी बायर्स माइट नॉट लाइक. बट अगेन, हैविंग सेड ऑल दैट, इसकी जो स्टाइलिंग है, इट इज़ वेरी स्पोर्टी एंड यू हैव गॉट अ बोल्ड फेस, अ बोल्ड फ्रंट एंड एज वेल. द ग्रिल जहाँ पर बिल्कुल राइट बैलेंस है, क्रोम का काफ़ी अच्छा लगता है. And even the headlights are done quite nicely. You have got this swept back kind of design. You have got DRLs up top. You have got projector unit right here. So it has been executed very nicely. And the thing I particularly like, इसकी काफ़ी busy design आपको यहाँ पर नहीं मिलता है. The character lines are done quite nicely. And in a single look, जब भी आप रोड पे गाड़ी को देखते हो, it gives you that sense of स्पोर्टीनेस. एक स्पोर्टी अपील लगती है इसको देख के. एंड काफ़ी क्वालिटी, काफ़ी अच्छी अर्बन इसके डिज़ाइन भी है. प्रोफाइल भी सिमिलरली काफ़ी अच्छे से, काफ़ी नीट रखा गया हुआ है. यू हैव गॉट डिसेंट कैरेक्टर लाइन राइट हियर. 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको और ये ड्यूल टोन फिनिश के साथ आते हैं. प्रोफाइल भी टायर्स में काफ़ी एम्पल है. और इसके बाद अब एक नज़र डालते हैं कि रियर पे इसकी डिज़ाइन कैसी लगती है. The same sense of quirkiness is carried on to the rear as well. यहाँ भी आपको SUV-ish से ज़्यादा इसकी डिज़ाइन जो है वो hatch like लगेगी. But again, in my opinion, that is not a bad thing because again, it looks sporty even from the rear. जो contours आपको tailgate पे मिलते हैं are quite nice. यहाँ भी आपके पास शार्प लाइन्स हैं. टाइगन बैजिंग आपको यहाँ पर बीच में मिल जाती है. एंड आई लव दिस कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप. काफ़ी गाड़ियों में अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता, बट इन द टाइगन काफ़ी एक फंकी लुक आपको देता है. द रूफ लाइन इज स्लाइटली टेपरिंग और काफ़ी अच्छा सा स्पॉइलर ट्रीटमेंट भी मिलता है. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई डोंट हैव एनी कंप्लेन. येस, इट डजंट लुक वेरी SUV-ish, बट अगर आपको एक अर्बन कार चाहिए उसके लिए ये डिज़ाइन काफ़ी परफेक्टली फिट बैठती है. एंड नाउ फॉर मी इट्स टाइम टू गेट बिहाइंड द व्हील बिकॉज आई एम रियली इचिंग टू डू दैट. लेट्स गेट गोइंग. Well, I quite like these door threads and Volkswagen cars. वाकई में ये काफ़ी पसंद आने वाली चीज़ है और एक सेंस देती है आपको कि बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की कैसी होगी. क्वाइट सेटिस्फाइंग. और अब ड्राइव की शुरुआत करते हैं. Well, first impressions of the line, it's really quick. Yes, it feels very nimble and very peppy. In fact, ये engine जिस तरह से respond करता है, really, I love it. I am very familiar with this engine. स्लाविया में, कुशाक में, फिर अभी टाइगन में भी हमने काफ़ी बार इसको चला रखा है. And every single time it brings a smile on your face. Off the line जैसा हमने बताया था, it's quick. And उसके बाद in terms of power figures, again, you don't have much to complain because वो भी काफ़ी एक अच्छी पावर फिगर है जो आपको यहाँ पर मिलती है. ये वही टॉप ऑफ द लाइन 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, दैट TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, एंड दिस इज मेटेड टू अ 7-speed DSG जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है उसके साथ. ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है आज हमारे पास.
And in terms of power output, it belts out 148 brake horsepower at 5500 to 6000 RPM and 250 Newton meters of peak torque from 1600 to 3500 RPM. 1 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 3 सिलेंडर यूनिट है, वो भी आपको ऑप्शन टाइगुन में मिलता है। उसकी रिव्यू भी हमारी बहुत जल्दी लाइव जाने वाली है ऑन आवर यूट्यूब हैंडल एंड ऑन द पार्क प्लस ऐप, सो चेक इट आउट देयर। उसकी एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको वहाँ से मिल जाएगी। इनफैक्ट उसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी बाद में, एंड यू विल हैव इट राइट हियर ऑन द टॉप एंड स्क्रीन पे भी। And back to this 1.5 liter turbo petrol engine. So off the line it was quick, but even on the highway the mid range is quite meaty and quite strong. Now मैं बहुत आराम से cruise कर रहा हूँ, I'm below 2000 RPM, around 1800 RPM पे, and the car is easily doing lower triple digit speeds around 100 to 103 kilometers per hour. मैं बहुत आराम से यहाँ पे manage कर पा रहा हूँ without any hassle. But just press the throttle and the gearbox is quick to respond and responds like a charm. The car clocks triple digit speeds in no time. And highway पे overtake करनी हो, or if you want to have that spirited driving, it is commendable. What I love even more that this thing loves to red line. High speed drivability इसकी उतनी ही अच्छी है, and red line पे you get the best from this engine. उसके बाद हाई स्पीड पे इसकी आपको जो राइड क्वालिटी है वो भी ज़्यादा ज़्यादा कंपोज, ज़्यादा स्टेबल मिलेगी. सो यू हैव दैट रीअश्योरेंस इवन इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स. नाउ गेटिंग बैक टू नॉर्मल स्पीड्स. नाउ यहाँ पर जबकि ये अभी मैं डी में मैनेज कर रहा था, सो इफ आई डू द सेम थिंग इन लेट्स से एस, ओ मैन, this thing responses like anything. Seriously, अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट ड्राइविंग कार है ये, goes without saying, and I don't have any doubt about it. And if you want to enjoy it even further, you have these paddle shifters. So एक down shift and you can hear that engine, that throttle response. थोड़ी सी एक स्पोर्ट कार वाली फीलिंग आपको एक हल्की सी इस सेगमेंट में देती है. सो दैट इज समथिंग आई क्वाइट लाइक. सो जहाँ तक इंजन और गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस की बात हुई, यू विल नॉट कंप्लेन इन एनी वे. यस, इफ यू लव ड्राइविंग, यू विल लव बीइंग बिहाइंड द व्हील ऑफ द Volkswagen Taigun. उसके बाद अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ, देन I'm happy to report that even it substantiates with all that performance with its driving dynamics, because यहाँ पर मेरे पास जो steering feedback मुझे मिल रहा है, again best in class. The steering is very easy and very light to drive at lower speeds or higher speeds. It has ample weight, and it just engages the driver. It's very communicative. I exactly know what my tires are up to, मुझे क्या feedback मिल रहा है, and it responds beautifully with my input. So it's just like कि कोई भी artificial feel नहीं है. It glides, and it glides beautifully and easily. So yes, in terms of driving dynamics, it will always keep the driver happy. And then अगर मैं agility की बात करूँ, around a corner, around a long bend, since the steering wheel is very engaging, you can point it in a certain direction, you can hold it there, and you will retain that confidence. It is reassuring. लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है that the turn-ins are very quick. So when you are changing lanes on the highway, or when you are cornering hard, it is very sharp, and it is very easy to maneuver, and it responds very very beautifully again. So turn-ins इतने quick होते हैं that you have that reassurance to make a quick move in the traffic, or even to take a longer bend or a corner at decent higher speed. So let's say if you are doing around 80-90 kilometers per hour, and if you are approaching a sharp bend, you won't need to get your foot off the throttle. So आप आराम से वहाँ पर मैनेज कर सकते हो, and that is beautiful. Ride quality बहुत अच्छी है इसकी compared to the way it drives. I think low speed ride quality थोड़ी सी stiff है, because the suspension is
द डैम्पिंग इज बायस्ड ऑन द स्टिफर साइड, सो यू विल फील दैट पिंच एंड बम्प्स, बट उसके अलावा यू डोंट हैव एनी कंप्लेन बिकॉज यू डोंट फील अनसेटल्ड। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स भी हैं, कार ज़्यादा आपको टॉसअप नहीं करती, सो ऑल दोज आर वेरी वेल इन चेक। एंड वर्टिकल मूवमेंट्स भी ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू गेट टू हियर द सस्पेंशन बिकॉज डैम्पिंग उसकी थोड़ी सी स्टिफ है एंड वो आपको पीठ में थोड़ी सी लगती है इफ़ यू आर टेकिंग अ शार्प स्पीड ब्रेकर। बट हाई स्पीड पे वही राइड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है बिकॉज अनड्यूरेशंस पे ऑन द रोड, सी रोड अगर टूटी हो, इफ़ यू फेस अ ब्रोकन टार्मैक और ख़राब रास्ते आपको मिलेंगे, वहाँ पर तो आपको स्लो डाउन होना ही होगा। बट as far as undulations are concerned, you can carry the same speed and the car will tackle it very well. So वहाँ पर let's say ये जो undulation है, मुझे गाड़ी स्लो डाउन करने की ज़रूरत पड़ी नहीं एंड मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ये फील भी नहीं हुई, तो सस्पेंशन उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता है। ऑल इन ऑल दो चीज़ें जो ड्राइविंग डायनामिक्स के टर्म्स में ये चीज़ मीट करती है वो है कि दैट हाई स्पीड कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी अच्छा देती है। इफ़ यू लव ड्राइविंग, दिस इज़ द कॉम्पैक्ट SUV you should pick. And if you are one of those who do long commutes on the highway, वहाँ पे भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है और काफ़ी कंफर्ट मिलने वाला है बिकॉज एट रीजनेबल ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कार काफ़ी सेटल्ड फील करती है एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है। जो थोड़ा बहुत आपको ड्रॉबैक मिलता है दैट इज़ इन द कैबिन, जस्ट द वे इट्स बीन एग्जीक्यूटेड बिकॉज थोड़ी कॉस्ट कटिंग की सेंस यहाँ मिलती है। नॉट दैट इट डजंट फील अप मार्केट, इट इज़ वेरी मच अप मार्केट स्टिल, बट ये जो हार्ड प्लास्टिक्स हैं वो कंपेयर टू अदर SUVs इन द सेगमेंट थोड़े ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो सेंस ऑफ सोफिस्टिकेशन जो इसके कोरियन राइवल्स में आपको मिलता है वो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट आई क्वाइट लाइक दैट डिज़ाइन क्योंकि वो काफ़ी नीट है, काफ़ी अच्छे से फ्लैट सर्फेस आपको ऊपर मिलता है। यू हैव डिसेंट पियानो ब्लैक टचेज़, यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर काइंड ऑफ टेक्सचर हाईलाइट्स मिलते हैं, ये जो सिल्वर इंसर्ट्स ऑन द डैश, एवरीथिंग इज़ वेल पुट टुगेदर। You get that you have that sense of durability that this thing is built to last, क्योंकि स्विच नॉब्स वगैरह जिस तरह से आपको फीडबैक मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। दो यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टच सेंसिटिव बटन्स है, आई वुड हैव लव्ड फिजिकल बटन्स इवन फॉर दीज, बट अगेन नथिंग दैट इज़ अ डील ब्रेकर। फीचर्स डिपार्टमेंट में आपको थोड़ी कॉस्ट कटिंग देखने के लिए यहाँ मिलेगी। आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलता नहीं मिलता यहाँ पर, कुशाक में मिलता है और सेल्टॉस क्रेटा में तो मिलता ही है, यहाँ नहीं मिलता। सामने के दोनों सीट्स मैनुअली एडजस्टेबल हैं, पावर एडजस्टेबल नहीं है। विंग मिरर्स ऑटो फोल्डिंग और पावर एडजस्टेबल हैं, बट इसके अलावा यहाँ पर फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ जो और किए गए हैं वो है लेवल 2 ADAS फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। प्रीमियम साउंड सिस्टम नहीं मिलता, दो द साउंड सिस्टम इट साउंड्स गुड but it's not a premium sound system. Though the features you get in the Taigun is a 10-inch touchscreen infotainment system. It's been executed very nicely. I like the graphics. It's very clear, glare bhi nahi aata and is very sharp, quick to respond. Interface also is intuitive enough for me, so for me this works. It comes with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Then you have auto dimming mirror, a digital instrument cluster which gives you all the information that you need, auto climate control, Type-C charging ports और wireless charging भी आपको यहाँ पर मिलती है। और इसके साथ आपको चार्जिंग सस्पेंड का ही फंक्शन मिलता है, सो जस्ट इन केस इफ़ योर फोन इज़ चार्ज कम्प्लीटली या फिर आपने गलत तरीके से उसको पोजिशन कर रखा है, इट विल सस्पेंड द चार्जिंग क्योंकि आपके फ़ोन को वो ओवरहीट कर सकता है। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर टू हैव। बट येस, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ देन फीचर्स के डिपार्टमेंट में आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगी। इट गेट्स ऑल द नेसेसरी फीचर्स दैट यू वांट, बट जो वाव फीचर्स है थोड़ी बहुत मिसिंग है। जैसे ये सनरूफ भी सिंगल पिन है, पैनोरामिक नहीं है। बट अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग इन द फीचर्स डिपार्टमेंट बिकॉज अ कार दैट ड्राइव्स दिस वेल आई डोंट माइंड दैट कॉम्प्रोमाइज। सो that's all I have to say as far as driving dynamics and overall feel is concerned. So अगर टाइगुन की सेकेंड रो की बात की जाए तो in terms of space, the knee room I have ample of it, so I really can't complain in terms of knee room. और leg room भी मेरे पास decent है, मैं आराम से इस सीट के नीचे अपने पैर को डाल के एक comfortable पोजीशन में बैठ सकता हूँ। But what I really like is the rear seat itself, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, बेस्ट इन क्लास। इनफैक्ट सेगमेंट में ये जो व्हील बेस है ये भी बेस्ट इन क्लास है, सो आपको नी रूम की कमी इसलिए भी नहीं मिलती। और उसके बाद इसकी जो बॉल स्ट्रिंग है काफ़ी अच्छा है, सो फॉर 4 पीपल इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। आपके पास यहाँ स्कल्पटिंग भी है सीट्स में, सो इट विल होल्ड यू इन योर पोजीशन। अगर थोड़े बहुत आप शार्प टर्न्स पे भी हो
उस हिसाब से भी कंफर्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। द ओनली कॉम्प्रोमाइज़ इज़ इन द विथ, बिकॉज फिटिंग इन 3 पीपल हियर विल बी अ बिट डिफिकल्ट। आप एक बच्चे को आराम से बैठा सकते हो, बट 3 एडल्ट्स उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा यहाँ पर। बट अगेन इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग, कंफर्ट, आई थिंक इट्स राइट देयर, इट इज़ वेरी मच ऑन पॉइंट। फिर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मुझे दोनों यहाँ मिलते हैं, रियर AC वेंट भी है। आई डोंट फील हेम्ड इन बिकॉज डिसेंटली इनफ यहाँ पर विंडो ग्लास एरिया मेरे पास, दो आई डोंट हैव अ पैनोरामिक सनरूफ, उसकी ज़रूरत लग तो नहीं रही है, बट इट इज़ स्टिल मैनेजेबल। उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी है वो है इसकी हाई स्पीड राइड क्वालिटी पीछे भी, बिकॉज इट फील्स सेटल्ड स्टील। आप पीछे भी और बैठे हुए और गाड़ी जब हाई स्पीड पे है तो आपको बहुत ज़्यादा अनर्विंग नहीं लग रहा होता है, या फिर आप कार सिकनेस नहीं फील करते हो, वो एक अच्छा पॉइंट है। येस, लो स्पीड राइड क्वालिटी क्योंकि सस्पेंशन स्टिफ है, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। नॉर्मल रोड पे पता नहीं चलेगा, जब ख़राब रास्ते होंगे या फिर स्पीड ब्रेकर्स होंगे वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पिंच करती है, बट दैट्स अबाउट इट। ओवरऑल सेकेंड रो स्पेस भी कंफर्ट के मामले में अच्छा है और आपको ज़्यादा कंप्लेन करने की गुंजाइश नहीं देता। So आखिरकार किन के लिए है Volkswagen Taigun? Well, as I said right in the beginning, if you're someone who looks out for performance in a car and that remains the topmost priority, and you don't mind compromising on some of the features that you get in the similar segment cars or compact SUVs, I think the Volkswagen Taigun is just the fit for you.